अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, सबसे पहले दुआ है कि अल्लाह ताला आप सभी की उम्रा करने को कबूल फरमाए और जो भी हज़रात इस साल हज पे जाना चाह रहे हैं या फिर उम्रा पे जाने वाले हैं, अल्लाह ताला उन सबको इसमें कामयाबी नसीब फरमाए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको एक चीज़ शेयर करना चाह रहे थे कि हमने बहुत दिन से एक चीज़ की कोशिश कर रखी थी कि कुछ अच्छे कुछ अपने इस्लामिक वीडियोज़ भी हम आपके साथ में शेयर करना स्टार्ट करना चाह रहे थे। हालाँकि हमारा ये जो चैनल है, ये आप सभी को पता है कि इसमें हम लोग उम्रे से रिलेटेड आपको चीज़ें बताते हैं, अपने पैकेजेज़ के बारे में बताते हैं। लेकिन हमने सोचा कि जब हम एक उम्रे के पैकेजेज़ की डिटेल्स आपको देते ही हैं, तो साथ ही साथ कोशिश करें कि कुछ अपनी दीन से रिलेटेड, दीन से जुड़ी जितनी भी कुछ बातें होती हैं, जिनको हम लोग पढ़ते हैं अपनी हदीस की किताबों में, इस तरीके के कुछ वीडियोज़ भी इंशाल्लाह आपके साथ में इसी चैनल के मार्फ़त शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें भी पसंद आएँगी और दीन से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ बनाने का जो मकसद है, वो यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के वीडियोज़ को शेयर करें, अपने दोस्तों में, अपने फैमिली फ्रेंड्स में इन सब चीज़ों को पहुँचाएँ, क्योंकि हम लोग जो भी वीडियोज़ आपके साथ में शेयर करेंगे, वो बाकायदा पूरे हदीस से रिलेटेड ही होंगे। अपनी तरफ से कोई भी चीज़ें आप लोगों को तक पहुँचाने की कोशिश नहीं करी जाएगी। जो भी चीज़ें होंगी वो इंशाल्लाह हदीस की रोशनी में ही होंगी। और इस वीडियो में हम आपको अपने एक 21 डेज़ का जो हमने एक शॉर्ट हज का पैकेज एक बनाया हुआ है, उसकी इत्तला देने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको लखनऊ से डायरेक्ट सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट देने वाले हैं और इस पैकेज की जितनी भी ख़ासियतें हैं, सब आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करेंगे। आपको अगर हज पे जाना है, तो आप जल्द से जल्द इस पैकेज की बुकिंग के लिए हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कि हमारा 40 दिन का हज का पैकेज ऑलरेडी बना हुआ है, वो सब सोल्ड आउट हो चुके हैं और बहुत से लोग चाह रहे थे, एक शॉर्ट पैकेज भी चाहते थे, क्योंकि बहुत से लोगों को इतनी ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिल पाती है, उनको थोड़ा अपना कारोबार से रिलेटेड कुछ मसले मसलाहत होते हैं, जिस वजह से वो चाहते हैं कि एक शॉर्ट टाइम के लिए अगर उनको हज करने का मौका मिल जाए, यानी कि कम दिनों के लिए वहाँ पे उनको जाना पड़े, तो ऐसा कोई पैकेज हो तो ज़रूर उनको इन्फॉर्म करें। तो अपने इस चैनल के मार्फत हम आपको एक अपना पैकेज बताने जा रहे हैं, जो हमने 21 दिन का बनाया है। इसकी डेट सबसे पहले आप नोट कर लें कि हमारा 9 जून को ये पैकेज रवाना होगा इंशाल्लाह और 28 जून की वापसी है। तो सबसे पहले आप इस पैकेज की डेट्स नोट कर लें कि हमारा ये जो पैकेज है इंशाल्लाह 9 जून को सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट के साथ में लखनऊ से रवाना होगा और इंशाल्लाह 29 जून को वापस आपको जद्दा से लखनऊ डायरेक्ट सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट से वापस लेके आया जाएगा। इसमें जो सबसे पहले हम आपको बता दें, आपको जो अज़ीज़िया में जो जितने दिन हम आपको देने वाले हैं, तो अज़ीज़िया में हम आपको पहले आपको 4 से 5 दिन वहाँ पे रखेंगे। उसके बाद हज के जो 5 दिन होंगे, जिसमें आप हज के सारे अरकान अदा करेंगे। फिर उसके बाद फिर हम आपको वापस अज़ीज़िया लेके आएँगे 2 से 3 दिन के लिए और 2 से 3 दिन के बाद इंशाल्लाह आपको मदीना शरीफ की रवानगी होगी, जो कि वहाँ पे आपको 8 से 9 दिन इंशाल्लाह मदीने में आपको रहना होगा। तो ये 21 दिन का पैकेज है। इसकी सारी डिटेल्स हम आपको अपने व्हाट्सएप के थ्रू आपको ब्रोशर पूरा भेज देंगे। आप लोग चाहें तो इन दिए हुए नंबर से हमसे बात करें और अपने पैकेज की डिटेल्स के लिए हमसे जो भी आपको पूछना हो, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको होटल की दूरी मैं बता दूँ कि हमारा जो होटल है, वो आप मैप पे देखेंगे, बाय रोड अगर आप देखेंगे तो उस हिसाब से तो ये मान के चलें कि करीब 3 किलोमीटर की दूरी पे मक्के में दिखाएँगे। जो अज़ीज़िया में जो अमूमन जो लोग ठहराते हैं, वो 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे ठहराते हैं। लेकिन हमने जो लास्ट ईयर जो अपना होटल रखा था, वही होटल इस साल भी इंशाल्लाह रखने वाले हैं, जो कि आपको 1.5 किलोमीटर की दूरी पे इंशाल्लाह मिलेगा। मैक्सिमम 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होने वाला है। ये हम आपको अज़ीज़िया की होटल की बात बता रहे हैं और अगर आप मदीने में देखेंगे, तो मदीने में मैं आपको 300 मीटर की दूरी पे इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा होटल है, जिसकी डिटेल्स हम आपको पूरी आप चाहें तो व्हाट्सएप पे भी हमसे ले सकते हैं। और ये जो अज़ीज़िया में जो दूरी होती है, ये आप हमेशा ध्यान रखिए, हम लोग अपने हाजियों को हमेशा समझाते हैं, कोशिश करते हैं कि देखिए, जब आप यहाँ से रवाना होते हैं, तो सबसे पहले आपको जाके उम्रा करना होता है। क्योंकि हज के दिन तो आपको ये मान के चलें कि 4 से 5 दिन के बाद होने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले उम्रा करना होता है। उम्रा करने के बाद कई बार ऐसा होता है, कई हाजी ज़रूरत से ज़्यादा जोश में आ जाते हैं और बार-बार हरम शरीफ जाने लगते हैं, वहाँ के चक्कर लगाने लगते हैं। तो हम लोग अपने हाजियों को ये समझाते हैं कि एक उम्रा करने के बाद बहुत ही अगर आपका दिल चाहे तब आप जाएँ और हरम शरीफ में जाके आप इतना अपने आप को थकाएँ, क्योंकि आपका देखिए 4 से 5 दिन का आपका हज का अरकान रहते हैं और उन 5 दिनों में आपको बहुत मेहनत करने वाली होती है। आप लोगों को ये चाहिए कि आप 5 दिन की हज की तैयारी के लिए अपने आप को अपना सही रखें, अपनी सेहत का ख़्याल रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि धूप इतनी होती है, गर्मी होती है, इंसान थक जाता है, पैर सूज जाते हैं, कई लोगों के ऐसे-ऐसे केसेज़ होते हैं। तो आपको हज के लिए अपने आप को पूरा प्रिपेयर रखना है, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना है। ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ से भी समझाते हैं और वहाँ पे हमारे जो बंदे जो आपका इंतज़ाम में लगे हुए हैं, वो भी आपको प्रॉपर गाइड करते रहते हैं।
एक बार आपका हज मुकम्मल हो जाए तो आप जितनी बार चाहें आप अपना हरम शरीफ जाएँ, जितनी बार आपको जितना भी मेहनत करनी है आप वहाँ पे कर सकते हैं। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि जो आपका जो पैकेज है इसकी कॉस्टिंग क्या है? सबसे पहले आप कॉस्टिंग समझ लें कि 6,95,000 रुपए का ये पैकेज है और ये आप हमेशा ध्यान रखें कि आप अभी कहेंगे कि 40 दिन का पैकेज भी आपने इसी रेट में बताया था। तो ये आप समझिए कि हमारी जितनी भी वहाँ पे बुकिंग्स होती हैं, तो आप अगर 10 दिन का भी पैकेज लेंगे तो भी हमें उतना ही पेमेंट देना होता है और अगर आप 40 दिन का पैकेज लेंगे तो भी हमें होटल में उतना ही पेमेंट देना होता है। जो भी होटल का पेमेंट होता है वो पूरे बेड के साथ में होता है, बेड के चार्जेस के उसमें आपका रहने से लेके आपकी ज़ियारत और खाना, ट्रांसपोर्ट सब कुछ शामिल होता है। इस कॉस्टिंग के अलावा आपका जो खर्च है वो मैं आपको बता दूँ कि आपका करीब 27,500 रुपए का टीसीएस जो कि गवर्नमेंट में जमा होगा और 27,500 रुपए जीएसटी ये भी आपको देना होगा। इन 54,000 रुपए में से आपको 27,500 रुपए वापस मिल जाते हैं जब आप अपना आईटीआर फाइल करते हैं। आपके पैन नंबर पे आपको ये 27,500 रुपए शो करेगा। आप उसको वापस ले सकते हैं अपने अपने बैंक अकाउंट में। तो जब आप अपना आईटीआर फाइल करेंगे तो 27,500 रुपए ये वापस आ जाते हैं और कोई भी कंफ्यूजन ना रखिए, सिंपल आईटीआर जब आप फाइल करेंगे तो आपको ये पैसा वापस मिल जाता है, कोई ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उम्मीद है आपको रेट भी क्लियर हो गया होगा। मार्केट में आप देखेंगे तो 7.5 लाख रुपए से कम किसी का पैकेज नहीं है। हम जो सर्विसेज़ आपको इन पैसों में देने वाले हैं, हम आपको बिल्कुल क्लियर बता दें कि इससे सस्ता पैकेज आपको हज का प्राइवेट में नहीं मिलने वाला है। कहने को कोई कुछ भी कहे कि हम आपको इससे अच्छी सर्विस कम पैसे में देने वाले हैं, वहाँ जाके बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो कॉस्टिंग आपको बता दी कि अगर आप चाहें तो 10 दिन, चाहे 40 दिन कोई भी आप पैकेज कराएँगे तो हमें कॉस्टिंग वहाँ पे उतनी ही देनी है, तो इसी वजह से आपको भी उतनी ही पेमेंट वहाँ पे हमें करनी होगी। और इस पैकेज में हमने अभी 50 सीट्स कंफर्म करी हैं सऊदी एयरलाइंस की, जिसमें हमारी कम से कम 15 से 20 सीटें अभी सोल्ड आउट हो चुकी हैं और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द बाकी सीट्स भी सोल्ड आउट हो जाएँगी, क्योंकि क्वेरीज़ रोज़ हो रही हैं, लोग रोज़ राब्ता कर रहे हैं हज से रिलेटेड और इंशाल्लाह धीरे-धीरे ये सारी सीटें भी सोल्ड आउट हो जाएँगी। तो आप लोग जल्द से जल्द अपने माइंड को मेकअप करें, फाइनलाइज़ करें चीज़ें और अगर आपको बुकिंग करानी है तो हमारे ऑफ़िस पे आप विज़िट करके भी अपने पैकेज को बुक करा सकते हैं। इसमें जो चीज़ें इंक्लूड है वो आप समझ लें कि हमारी तरफ से इसमें सिर्फ कुर्बानी इंक्लूड नहीं है, बाकी सब कुछ इसमें इंक्लूड है। कुर्बानी के लिए आप वहाँ पे चाहे तो गवर्नमेंट के जो काउंटर्स बने हैं वहाँ पे भी पर्ची कटा के कुर्बानी अदा कर सकते हैं, चाहे तो आप प्राइवेट में भी अपनी कुर्बानी के लिए इंतज़ाम करा सकते हैं। वहाँ पे आपको दोनों तरीके की सहूलियत इंशाल्लाह मिल जाएगी। बाकी हमारी तरफ से आपको हज का इंश्योरेंस, आपका मेडिकल इंश्योरेंस, आपका वीज़ा, ट्रांसपोर्ट, ज़ियारतें सब कुछ इसी में शामिल है। बस आपका जो बस का जो खर्च होता है, जब आप अज़ीज़िया में ठहरेंगे तो आपको बस से जो आप हरम शरीफ जाते हैं, तो गवर्नमेंट की सब बसेज़ लगी हुई हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। आप लोग अपनी खुशी से जो भी हदिया देना चाहेंगे, जो भी आप उनको गिफ्ट के तौर पे 5 रियाल 10 रियाल देना चाहेंगे, वो चुपचाप रख लेते हैं। अपनी तरफ से वो कुछ माँगते भी नहीं हैं। अगर आप नहीं भी देंगे तो भी वो आपसे कुछ माँगने वाले नहीं हैं। और आपकी जो लॉन्ड्री सर्विसेज़ हैं, ज़मज़म है, ये सब कुछ हम इसी पैकेज में देने वाले हैं। बाकी डिटेल्स के लिए आप हमसे हमारे ब्रोशर को माँग सकते हैं। इन दिए हुए नंबर्स पे व्हाट्सएप करें, आपको पूरे हज की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि इंशाल्लाह हम आपके साथ में कुछ इस्लामिक वीडियोज़ भी इंशाल्लाह शेयर करने वाले हैं। आप लोग उन वीडियोज़ को ज़रूर देखा करें और अपने जितने भी फैमिली फ्रेंड्स हैं उनको उनके साथ में ज़रूर शेयर किया करें। और कोई नई अपडेट होगी तो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। बराए बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर के टुकड़े इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में उनके लिए एक दूध पिलाने वाली मुकर्रर कर दी गई है। सुभान अल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूध पीती उम्र में अल्लाह को प्यारे हुए तो अल्लाह ताला अपने पैगम्बर की अज़मत के पेश नज़र जन्नत में उन्हें दूध पिलाने वाली का बंदोबस्त कर दिया है। इस हदीस से मालूम हुआ कि मुसलमानों की औलादें जन्नत में होंगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको प्यारे नबी की सुन्नतों पे चलने की तौफीक अता फरमाए और आप सभी हज़रात प्यारे नबी की मोहब्बत में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं।